हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई गेस अब हम शुरू कर सकते हैं। लाइट्स भी ऑन हो गई, लाइट्स ऑन, कैमरा ऑन। सो चलिए एक्शन स्टार्ट करते हैं। द एक्शन ऑफ स्टडी। अब आप भी पढ़ाई करेंगे और हम भी आपके साथ पढ़ाई करने वाले हैं, प्यारे प्यारे बच्चों। एंड इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है द एरा ऑफ रिफॉर्म्स। चलिए तो शुरू करते हैं। लाइक एक्चुअली क्या है ना, गवर्नमेंट को काफी सारी प्रॉब्लम्स दिखने लगी इंडियन इकोनॉमी में। एंड 1991 से पहले भी रिफॉर्म्स शुरू हो गए थे। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू इन आवर लास्ट वीडियो। एंड बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि रिफॉर्म्स 1991 में आए। एक्चुअली 1991 में रिफॉर्म्स एकदम से नहीं आए थे प्यारे प्यारे बच्चों। उनकी फाउंडेशन ना 1961 से ही पढ़नी शुरू हो गई थी। तो अभी हम लोग इस चीज को शुरू करते हैं। लाइक गवर्नमेंट को लग रहा था कि यार हम लोग ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो धीरे धीरे रूल्स को रिलैक्स करना स्टार्ट करते हैं। 1961 में रूल्स का रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हुआ। ओके अब इसका बैकग्राउंड समझते हैं। सो सबसे पहले वी हैव दिस लाइन जो कि आप लोगों को सबसे पहले ऊपर दिख रही होगी, सीड्स ऑफ अर्ली लिबरलाइजेशन। अभी ये लाइन क्या कह रही है प्यारे प्यारे बच्चों? ये लाइन कह रही है सीड्स ऑफ लिबरलाइजेशन वर सोन इन 1950s। 1950s में लिबरलाइजेशन के सीड्स बोने शुरू हो गए थे। आई मीन बीज बोना शुरू हो गया था। मतलब लिबरलाइजेशन ऑफिशियली 1991 में हुआ, लेकिन उसकी थिंकिंग ना 1950s में ही शुरू हो गई थी। सो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ लाइसेंस राज से डिले, करप्शन, स्लो ग्रोथ, लेस कंपटीशन हो रहा है, इसीलिए अब नई चीजें लानी पड़ेंगी। सो अर्ली रिफॉर्म्स आए। गवर्नमेंट ने कहा सब कुछ एक साथ नहीं बदलेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग चेंज करेंगे। लाइक सबसे पहले हम लोग इजियर लाइसेंसिंग करने वाले हैं। फैक्ट्री खोलने के लिए हर चीज का लाइसेंस, इस चीज को हटाएंगे, खत्म करेंगे। कुछ इंडस्ट्रीज में लाइसेंस रिलैक्स करेंगे। बेकरी खोलनी है, बहुत सारी परमिशंस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ परमिशंस में ही चीजें हो जाएंगी। ट्रेड रैशनलाइजेशन, अननेसेसरी रूल्स हटा देंगे। डीरेगुलेशन, इट्स लाइक गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा सा कम कर देंगे। एंड जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती थी पहले कि तुम क्या प्रोड्यूस करोगे, कितना करोगे, कौन सी मशीन लगाओगे, सो गवर्नमेंट बोली यार तुम खुद ही डिसाइड कर लो तुम्हें क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मशीन लगानी है, कितना सब कुछ करना है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट मिक्स फ्रीडम। प्रोडक्ट मिक्स फ्रीडम में आपको अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं तो गवर्नमेंट के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक आप पेन बना रहे हो, पेन की डिमांड कम हो गई, आपको नोटबुक बनानी है, नोटबुक बना लो यार। आपको बार बार हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या गवर्नमेंट हम पेन बना ले, क्या गवर्नमेंट हम नोटबुक बना ले, इन सब चीजों की बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मेजर रिफॉर्म्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मेजर रिफॉर्म्स 1961 से 1961 में ऑन द स्क्रीन बच्चों आप लोगों के सामने अब विजिबल होंगे। लेट्स हैव अ लुक एट देम। सबसे पहली है रिड्यूस कंट्रोल्स एंड ईज लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग रिलैक्स करनी शुरू करी। जैसे पहले 25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट तक लाइसेंस, बाद में बोला कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करो तब लाइसेंस है, और 100 करोड़ से नीचे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल फ्रीडम है। ठीक है, ताकि बिजनेस जल्दी ग्रो कर सके। इसके बाद आप देख सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन। ना डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। पहले ये था कि सब कुछ दिल्ली ऑफिस में डिसाइड हो रहा है। अब स्टेट्स को भी पावर दी गई कि यार आप थोड़ी थोड़ी पावर आप भी रखो, एंड कुछ चीजों पे डिसीजन स्टेट्स भी ले सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव लेस गवर्नमेंट डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट इन लाइसेंसिंग। पहले ऐसे होता था कि लाइसेंस मिलेगा या नहीं ये ऑफिसर डिसाइड करेगा। अब रूल्स को बहुत क्लियरली बना दिया। लाइक
पहले ऐसे हुआ करता था कि बच्चों को भी टीचर के मूड के हिसाब से रहना पड़ता था। अब ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर के मूड के हिसाब से बच्चों को मार्क्स मिलेंगे। अब चीजें बहुत क्लैरिफाइड है, सिंपल रूल्स है, ये रूल्स फॉलो हुए तो ठीक है। किसी के मूड पे या ऑफिसर के मूड पे इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं है, एकदम सिंप्लीफाइड रूल्स हैं। गवर्नमेंट की कोई डिस्क्रिशन नहीं है, उनकी मर्जी नहीं चलेगी। सिंप्लीफाइड रूल्स हैं, फॉलो करोगे तो लाइसेंस मिलेगा, नहीं फॉलो करोगे तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। फिर इसके सामने आप लोगों को दिख रहा है ओपन जनरल लाइसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने कुछ इंपोर्टेंट गुड्स को परमिशन के बिना इंपोर्ट करने दिया। जैसे मशीन इंपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, गवर्नमेंट बोली ठीक है यार, एक काम करो, कुछ चीजें आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर लो, हमसे कोई लाइसेंस या कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ना आप डायरेक्टली ही इंपोर्ट कर लो। इसके बाद आप लोगों को बच्चों दिखेगा पॉइंट नंबर 5, ये रहा। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या प्यारे प्यारे बच्चों? दिख रहा है मैम, दिख रहा है। अरे एक चीज और दिख रही होगी आपको, जो शायद मुझे हटा लेनी चाहिए, और ये मैंने हटा दी। ओके, डन। चलिए, तो फिफ्थ पॉइंट देखिए। ना फिफ्थ पॉइंट में क्या है मैम? फिफ्थ पॉइंट में है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को रिवॉर्ड दिया। बोले जो कंपनी एक्सपोर्ट करेगी उसको हम टैक्स बेनिफिट देंगे, उसको हम सब्सिडी देंगे, उसको हम फैसिलिटीज देंगे। राइट, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट ऑन ओन अकाउंट, अपने अपने अकाउंट पे, इट्स लाइक, और पहले एक्सपोर्ट गवर्नमेंट चैनल से होता था, अब कंपनीज खुद एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन लाइक गवर्नमेंट चैनल्स एज इन गवर्नमेंट के थ्रू एक्सपोर्ट करना पड़ता था। आप गवर्नमेंट को दो, गवर्नमेंट फिर जाके इंटरनेशनल मार्केट पे बेचेगी, तो ऐसा नहीं, आप सीधा इंटरनेशनल मार्केट में जाओ, अपनी डीलिंग करो। गवर्नमेंट को दे के गवर्नमेंट को इंटरमीडियरी बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो। ठीक है। इसके बाद है 7th पॉइंट नंबर, विच इज प्राइस कंट्रोल्ड रिलैक्स्ड हो गए। लाइक पहले गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती थी, कुछ प्रोडक्ट्स में मार्केट डिसाइड करेगा, तो अब गवर्नमेंट ने बोला हम बताएंगे कितना प्राइस रखना है किस चीज का। अब इट्स लाइक और रिलैक्सेशन किया कि एक काम करो, मार्केट में ये जो दो धुरंधर है ना, दो धुरंधर, कौन है ये धुरंधर मार्केट के? बच्चों, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये दो धुरंधर है मार्केट में। डिमांड एंड सप्लाई, धुरंधर मिलके प्राइस डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। मार्केट की धुरंधर डिमांड और सप्लाई प्राइस डिसाइड करेंगे। तो ऐसा बोल दिया, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्स को ईजन अप कर दिया। एंड देन वी हैव रुपी डिवैल्यूएशन। नाउ डिवैल्यूएशन क्या होता है बेटा? डिवैल्यूएशन होता है गवर्नमेंट इंटेंशनली, जानबूझ के रुपी की वैल्यू कम करती है। जैसे पहले $1 5 रुपए का मिलता था, डिवैल्यूएशन करने के बाद अब $1 महंगा हो गया, ₹7 का हो गया, रुपी वीक हो गया। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी बेटा? गवर्नमेंट ऐसा इसीलिए करेगी ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े। एक्सपोर्ट्स में जब वैल्यू डिवैल्यू होती है, आई मीन जब फॉरेन करेंसी महंगा होता है और हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होती है, डिवैल्यू होती है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ के आ चुके हैं हम लोग। आगे देखते हैं, बजट चेंजेस, बजटरी मेजर्स। आई होप आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये रे पॉइंट नंबर 9, बजटरी मेजर्स। तो बजट में चेंजेस किए गवर्नमेंट ने, इंपोर्ट्स को इजियर कर दिया, टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया, ट्रेड को एनकरेज कर दिया, और ये था सारे रिफॉर्म्स। अब ये रिफॉर्म्स नीडेड क्यों थे? बच्चे पूछते हैं मैम क्या जरूरत थी ये सब चीजें करने की? वाई द डैश रिफॉर्म्स वर नीडेड? बच्चों, रिफॉर्म्स नीडेड थे कि गवर्नमेंट ऐसे एकदम से सडनली आउट ऑफ द ब्लू चेंज क्यों हो गई, क्यों तरस आ गया यार गवर्नमेंट को, ये रिफॉर्म्स क्यों लेके आई? तो बच्चों, ओल्ड सिस्टम ना फेल हो रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट ये रिफॉर्म्स लेके आई है। ओल्ड सिस्टम फेल हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ये रिफॉर्म्स लेके आई। लाइक टू मेनी लाइसेंसेस, बहुत सारे लाइसेंस, बहुत डिलेज, बहुत करप्शन, बहुत कम एक्सपोर्ट्स, कोई कंपटीशन नहीं, और एफिशिएंसी कम। राइट, तो इसीलिए ये रिफॉर्म्स को लाया गया, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, इनएफिशिएंसीज और डिलेस इन सबको कम करने के लिए। रिजिड कंट्रोल्स थे, लाइसेंसिंग बहुत ज्यादा थी, इनको कम करना था, और ग्रोथ बढ़ानी थी, इसीलिए ये सब चीजें करी गई। अब देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, आउटकम ऑफ अर्ली रिफॉर्म्स। मतलब इन अर्ली रिफॉर्म्स का आउटकम क्या रहा? क्या रिफॉर्म्स सक्सेसफुल हुए? मैं कहती हूं बच्चों,
रिफॉर्म्स सक्सेसफुल हुए, लेकिन कैसे? अरे पार्शियली। अच्छा, लाइसेंसिंग थोड़ी रिलैक्स हुई, एक्सपोर्ट्स बढ़े, कैपेसिटी इंक्रीज हुई, प्रोडक्ट का डिवर्सिफिकेशन हुआ। ये रिफॉर्म्स बहुत छोटे थे, इकोनॉमी कंप्लीटली फ्री नहीं हुई। लाइसेंस राज ना अभी भी था। लाइसेंस राज क्या है? हम लोगों ने आई गेस लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, लाइसेंस राज क्या है। लाइसेंस राज, बच्चों लाइसेंस राज था हर चीज का लाइसेंस। गवर्नमेंट बोलती है हर चीज का लाइसेंस। नई कंपनी खोल रहे हो लाइसेंस लो, नई ब्रांच खोल रहे हो लाइसेंस लो, जो नया कर रहे हो लाइसेंस लो, नया प्रोडक्ट बना रहे हो लाइसेंस लो, वो होता है लाइसेंस राज। लेकिन अभी भी थोड़ा 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 लाइसेंस राज था। रिफॉर्म्स वर पार्शियल। ठीक है। सो पूरा एक रेवोल्यूशन नहीं था, ये सिर्फ एक बिगिनिंग थी 1991 में रिफॉर्म्स का, जो कह सकते हैं ट्रेलर। ठीक है, चलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर दिस पेज। बाकी की टेक अवेज है, जर्नी है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स बिफोर 1990, 1990 से पहले। 1990 से पहले क्या था? तो 1990 से पहले क्या था वो देखते हैं। वाई ग्रोथ वॉज क्वार्टेड। ये क्या लिखा हुआ है मैम? ये क्या नए नए वर्ड ले आता है आईसीआई? व्हाट इज दिस? वाई ग्रोथ वॉज थ्वार्टेड। बच्चों इसका मतलब है ग्रोथ को रोक दिया गया। स्टॉप। ग्रोथ को रोक दिया गया। इंडिया ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा था? अब वही है ना, सबसे पहले कॉन्व्यूलेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी। सबसे पहले ये कॉन्व्यूलेटेड मतलब सुन समझो, ये होता है बच्चों बहुत कॉम्प्लिकेटेड, किसी चीज का बहुत कॉम्प्लिकेटेड होना। सो लाइसेंस राज सिंपल नहीं था, बहुत कंफ्यूजिंग था। लाइक तुम चॉकलेट फैक्ट्री खोलना चाहते हो, गवर्नमेंट बोलेगी लाइसेंस। मशीन बढ़ानी है लाइसेंस, प्रोडक्शन डबल करना है लाइसेंस, नए सिटी में जाना है लाइसेंस, अरे कलर चेंज करना है उसके लिए भी लाइसेंस, चॉकलेट का किसी चीज का कलर चेंज करना है उसके लिए भी लाइसेंस। भैया लाइसेंस ही सारी, तुम्हारी तो सारी जिंदगी लाइसेंस लेने में निकल जाएगी यार। बिजनेस कब करोगे? तुम चॉकलेट फैक्ट्री खोलना चाहते हो, हर एक चीज का लाइसेंस। तो गवर्नमेंट इतना लाइसेंस यार, तो बिजनेस कब करोगे? सारी जिंदगी, आधी से ज्यादा जिंदगी तो लाइसेंस लेने में निकल गई। इसी वजह से एंटरप्रेन्योर्स डिस्करेज हो गए। ठीक है। तो देन वी हैव पब्लिक सेक्टर रिजर्वेशंस। होल्ड ऑन अ सेक। ये रहा पब्लिक सेक्टर रिजर्वेशंस। अब गवर्नमेंट ने कहा कुछ इंडस्ट्रीज सिर्फ गवर्नमेंट करेगी, जैसे कि रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, हैवी इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे एंट्री नहीं दी गई। कंपटीशन एक्चुअली नहीं, कंपटीशन ही नहीं हुआ। और जब कंपटीशन नहीं होता, आई मीन गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट देख रही है, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती। फिर है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल्स। लाइक गवर्नमेंट सिर्फ लाइसेंस ही नहीं, प्राइसेस भी डिसाइड करती थी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, इंपोर्ट्स भी, प्रोडक्शन भी, एक्सपेंशन भी, सब चीजें। ठीक है। अब जैसे मम्मी सब डिसाइड करती है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट, तुम्हारा लंच, तुम्हारा डिनर, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारा फोन, तुम्हारी स्टडी, तुम्हारा करियर, तुम्हारी शादी। शादी, शादी, सब कौन डिसाइड कर रहा है? मम्मी। तो तुम खुद क्या डिसाइड करोगे? तुम बोलते हो ना मामा, माई लाइफ माई रूल्स। तुम क्या डिसाइड करोगे? नथिंग। बिजनेस की भी यही कंडीशन है कि क्या बिजनेसेस क्या डिसाइड करे, सब तो गवर्नमेंट डिसाइड करके बैठी है। देन रिजर्वेशन फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। अब इसमें तो गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा था, वो चाहते थे स्मॉल बिजनेसेस सरवाइव करें, इसलिए कुछ प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज बना सकती थी। ठीक है। देन वी हैव एक्सेसिव प्राइस कंट्रोल्स। गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर रही है, बिजनेसेस प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। देन यू हैव इनएफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि कंपटीशन कम है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट की मोनोपोली है। एक लाइक सपोज एक ऑफिस में इंप्लॉय को पता है जॉब कभी नहीं जाएगी, मेरी जॉब यहीं रहेगी, ये जॉब कहीं नहीं जाने वाली, क्या वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा? नहीं करेगा। कंपटीशन जो होता है ना, वो मोटिवेशन देता है कि हाँ कुछ करते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ प्राइवेट सेक्टर पे? गवर्नमेंट के कंट्रोल से बिजनेसमैन डर गया। अब इसका इफेक्ट देखेंगे हम लोग। जस्ट अ सेक। ये देखो, आपके सामने सब कुछ है, सब है आपके सामने। कभी कभी कोई
सामने होते हुए भी नहीं दिखता, जैसे कि भूतनी, चुड़ैल, सामने होते हुए भी नहीं दिखती। आई नो दिस इज वेरी इररेलेवेंट, पर ठीक है यार, पढ़ा पढ़ा के मैं भी बोर हो जाती हूँ और आप भी पढ़ पढ़ के बोर हो जाते होंगे, तो लेम जोक्स भी मार लेने चाहिए। ठीक है, चलिए। नाउ वी हैव इफेक्ट ऑन प्राइवेट सेक्टर, आपके सामने ही है बच्चों। इफेक्ट ऑन प्राइवेट सेक्टर, ध्यान से देखो। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगी है, बिजनेसमैन डर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो चुका है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स भी कम हो चुके हैं, फैक्ट्रीज जो है वो कम हो चुकी है, ग्रोथ परफॉर्मेंस इज थ्वॉटेड, यानी कि रुक चुकी है, और ग्रोथ बच्चों स्लो हो चुकी है, सब चीजें रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, एमआरटीपी एक्ट। चलो, एमआरटीपी एक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? एमआरटीपी एक्ट का प्यारे प्यारे बच्चों इसका फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। गवर्नमेंट ने एमआरटीपी क्यों बनाया? ताकि कोई एक कंपनी ना पूरा मार्केट कैप्चर करके ना बैठ जाए। यहां पे भी गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा था, कोई एक कंपनी पूरा मार्केट कैप्चर करके ना बैठ जाए, इस वजह से गवर्नमेंट ने एमआरटीपी एक्ट बनाया। अब गवर्नमेंट ने, प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि बड़े बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाए। राइट, लाइक विराट कोहली को बोला जाए, भाई तू 30 रन से ज्यादा ना बना मत लेना, कंपटीशन मेंटेन करना है, 30 रन से ज्यादा बना मत लेना, कंपटीशन मेंटेन करना है, तो क्या ये फेयर होगा क्या? नहीं। तो एमआरटीपी एक्ट में लार्ज फर्म्स को बहुत रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़े। किसको फेस करने पड़े? लार्ज फर्म्स को बहुत रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़े, जैसे कि इंपोर्ट पे कंट्रोल लगा देना, फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं आ सकते, इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है। राइट, नो फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन कंपटीशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ने एफडीआई भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बोले फॉरेन कंपनीज नो एंट्री, नो 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 नो, नो एंट्री। ओके, नाउ अब प्रॉब्लम यह है कि टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, कंपटीशन नहीं आएगा, इनोवेशन स्लो हो जाएगा। राइट, अब बच्चों बात आती है आपके बैरियर्स फॉर एंट्री, डिवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन। लार्ज इंडस्ट्रीज डिवर्सिफाई नहीं कर सकते, एक्सपैंड नहीं कर सकते, एंट्री पे उनके बैरियर्स लगा दिए गए हैं, ये सब चीजें हैं। चलिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है बच्चों रोड, रास्ता, रास्ता। ठीक है, रास्ते से एक डायलॉग मुझे याद आता है, पता नहीं किसी मूवी में मैंने ये डायलॉग सुना था। फिर से टॉपिक से हटके थोड़ी सी लॉजिकल बात करना चाहूंगी, माफ करना बच्चों, बट दिमाग में आ गया तो क्यों ना आप लोगों से डिस्कस कर लूं। किसी मूवी में मैंने ये डायलॉग सुना था, कल रात को मैंने पास्ता खाया, वो पास्ता निकलने का कुछ रास्ता ढूंढता है, समवट लाइक दैट। एनीवेज, कम बैक टू द पॉइंट, रोड टू लिबरलाइजेशन। ओके, नाउ गवर्नमेंट को अब रियलाइजेशन हुआ, मार्केट हमेशा गवर्नमेंट से बेटर डिसाइड कर सकता है। गवर्नमेंट ने बोला हर केस में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में ना मार्केट जेन्युइनली गवर्नमेंट से बेटर डिसाइड कर सकता है। तो आइडियल मार्केट अप्रोच, यानी कि पहले गवर्नमेंट सारी चीजें डिसाइड कर रही थी, अब गवर्नमेंट ने बोला कि यार मार्केट को डिसाइड करने देते हैं। राइट, जैसे कभी कभी पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे भी कभी कभी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। खैर मेरे पेरेंट्स को नहीं लगता, वो हमेशा मेरे लिए खुद ही डिसाइड करते हैं। ओके, तुम्हारे पेरेंट्स को लगता होगा। खैर, आगे चलते हैं बच्चों। सो इट्स लाइक अगर पेन की डिमांड बढ़ गई तो आप गवर्नमेंट परमिशन का वेट करोगे या इमीडिएटली प्रोडक्शन बढ़ाओगे? कोई बात नहीं यार, मार्केट फास्ट डिसाइड कर लेता है, तो मार्केट को यहाँ पे फास्टली डिसाइड करने दो। दिस इज व्हाट वी हैव, रोड टू लिबरलाइजेशन। अब रिफॉर्म्स थे 1980s के, गवर्नमेंट ने थोड़ा और फ्रीडम दे दिया, यानी कि डी लाइसेंसिंग, 25 इंडस्ट्रीज पे लाइसेंसिंग बिल्कुल हटा दी, कोई लाइसेंसिंग नहीं। एमआरटीपी को रिलैक्सेशन दिया, मतलब लार्ज फर्म्स को ग्रो करने दिया। राइट, सेबी, सेबी क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट, सेबी ले आए क्योंकि शेयर मार्केट को रेगुलेट करना है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। देन वी हैव ओपन जनरल लाइसेंसिंग, ये सारी चीजें यहाँ देख रहे होंगे बच्चों। रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग 1980s। नाउ गुड्स इंपोर्ट करना हुआ आसान। फिर इसके बाद है मॉडवैट, देखिए
मॉडवैट को इंट्रोड्यूस किया गया। ये मॉडवैट क्या है बच्चों? पहले ऐसे होता था, टैक्स पे टैक्स लगता था। अब टैक्स पे करने का क्रेडिट मिलने लगा, जिसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। आप सीए इंटर लेवल पे टैक्सेशन में पढ़ोगे, ठीक है? वो डबल टैक्सेशन कम कर दिया। इट्स लाइक पहले ऐसे था, रॉ मटेरियल पे टैक्स दिया, फिर फाइनल प्रोडक्ट पे दोबारा टैक्स देना है। लेकिन अब इट्स लाइक फाइनल प्रोडक्ट पे दोबारा टैक्स नहीं देना, जितना रॉ मटेरियल पे दे चुके हो वो क्रेडिट एडजस्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्शन थोड़ा सा चीप हो जाएगा। देन वी हैव एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को एनकरेज किया। देन वी हैव एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, रुपी वीक हुआ, इंडिया ने ज्यादा एक्सपोर्ट करने स्टार्ट किए, एंड फॉरेन बायर्स ज्यादा चीजों को परचेज करने लगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं। बोले मैम आपका वीडियो तो ना 2x पे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 2x पे बात करते हो। ऐसा है क्या बच्चों? क्या इतना बुरा बुरी हूं मैं? आई सिंग सो बैड, आई नो दैट। एनीवेज, इम्पैक्ट है बच्चों। गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस आया, मार्केट को कॉन्फिडेंस आया, बिजनेस को कॉन्फिडेंस आया, सबको लगा मार्केट को फ्रीडम देना बेनिफिशियल हो सकता है। ये इम्पैक्ट था इन सब चीजों का। नाउ, गोल्डन कॉन्सेप्ट, व्हाई इंडिया फाइनली मूव टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को दो रोड्स दिखेंगे। देखो, दो रोड्स दिख रहे हैं। रोड ए था, लाइसेंस, परमिशन, डिले, करप्शन, लो ग्रोथ। लेकिन रोड बी था, कंपटीशन, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, हायर ग्रोथ। तो गवर्नमेंट ने देखा रोड ए फेल हो रहा है, जहां पे बहुत सारा लाइसेंस, परमिशन, डिले, करप्शन, लो ग्रोथ, इन सब चीजों की जरूरत है। तो एक काम करते हैं, रोड बी ट्राई करते हैं। रोड बी में क्या है? कंपटीशन, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, हायर ग्रोथ। ठीक है, इसीलिए 1991 के रिफॉर्म्स आए। ये था बच्चों कारण 1991 के रिफॉर्म्स को लाने का। चलिए अब देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। अब देखो, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर किसी इंसान की सैलरी 50,000 हो और उसका मंथली एक्सपेंस 1,20,000 हो, तो कितने दिन घर चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो 1991 में इंडिया की यही कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? 1991 कोई नॉर्मल ईयर नहीं था। इंडिया के सामने एक कह सकते हैं इकोनॉमिक इमरजेंसी आ गई थी। तो ये वॉर इमरजेंसी नहीं थी, ये मनी इमरजेंसी थी, ये पैसा इमरजेंसी थी। सो गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो रहा था ना, इसीलिए इंडिया इस सिचुएशन में पहुंची। अब क्या कारण थे इंडिया इस सिचुएशन में क्यों पहुंची? सबसे पहला बच्चों आपको दिख रहा होगा, फिस्कल डेफिसिट, राइट? सबसे पहला फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तुम्हारी मंथली इनकम है 50,000 और तुम्हारी एक्सपेंसेस है 1,20,000, राइट? एक सेकेंड। हाँ जी। तो डिफरेंस, आई मीन 20,000 का है, तुम्हारी इनकम 50,000 और एक्सपेंसेस, चलो एक्सपेंसेस 1,20,000 नहीं 70 ले लेते, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो तुम्हारी मंथली इनकम 50,000 है और तुम्हारे एक्सपेंसेस 70,000 है। डिफरेंस कितना हुआ? 20,000 का। अब ये क्या कहाँ से लाओगे? बोरो करोगे। एग्जैक्टली गवर्नमेंट भी यही करती थी। गवर्नमेंट की इनकम कहाँ कहाँ से आती है बेटा? टैक्सेस से आती है और रेवेन्यू से आती है, राइट? अगर ये इनकम कम हो जाएगी, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाएगा, तो डिफरेंस को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट, राइट? तो ये फिस्कल डेफिसिट वाली प्रॉब्लम आ गई। इसके बाद बच्चों ह्यूज डेफिसिट्स, एंड देन वी हैव ह्यूज डेट। उधार बहुत लेना पड़ रहा है, गवर्नमेंट ने बहुत सारा लोन ले लिया। लोन का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट की इनकम का बड़ा पार्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट देने में लग रहा है।
राइट। जैसे तुमने 10 लाख का लोन ले लिया, ईएमआई इतनी ज्यादा है कि सैलरी का आधा ईएमआई में ही चला जाता है, तो सेविंग्स क्या ही करोगे। यही चीज थी। फिर इसके बाद आपको गल्फ वॉर दिखेगा। ये एक और एक्सटर्नल शॉक है। इंडिया का गल्फ वॉर से क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 1990 में इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया। मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो गई एंड ऑयल प्राइसेस सडनली बढ़ गए। ऑयल प्राइसेस सडनली बढ़ गए। ठीक है। सो जैसे पेट्रोल अगर आपका लाइक 100 रुपए है, तो अब वो एक 220 रुपए का हो गया। एंड इससे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव हो गई, फैक्ट्रीज एक्सपेंसिव हो गई, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गई, गवर्नमेंट का जो इंपोर्ट बिल है, इंपोर्ट बिल, गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल बढ़ गया। रीजन 4 आप देख सकते हो बच्चों, सीवियर प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज। राइट। अब सॉरी माय बैड। हम्म। तो फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व होता है बच्चों इंडिया के पास जो डॉलर्स हैं। अब तुम इंडिया में हो, amazon यूएसए से लैपटॉप खरीदना है, पेमेंट किस में करोगे? डॉलर में करोगे। राइट। इंडिया में हो और तुमको लैपटॉप खरीदना है यूएसए का, amazon के यूएसए से, तो कैसे पेमेंट करोगे? डॉलर में करोगे। लेकिन इंडिया के पास तो डॉलर ऑलमोस्ट खत्म, रिजर्व सिर्फ इतना बचा है कि 2 हफ्ते का इंपोर्ट का खर्चा निकल सके। बाब अरे बाब, सिर्फ कम बचा है। तो सिचुएशन कितनी सीरियस है। राइट। अब देखो, रीजन 5, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हो गए। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अच्छा है या बुरा है? इनिशियली अच्छा था, लेकिन फॉरेक्स सेव हुआ, लेकिन फैक्ट्रीज को मशीन और रॉ मटेरियल नहीं मिली, इसलिए प्रोडक्शन गिर गया। मतलब मैम जिंदगी में ना कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाता है। आप आप क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को टाइटन अप कर रही है कि कोई जल्दी से इजीली इंपोर्ट ना कर सके। चलो इसका अच्छी बात यह है कि फॉरेक्स रिजर्व्स बच गए, लेकिन उसका फिर नुकसान ये है कि फैक्ट्रीज को मशीन इंपोर्ट करने को नहीं मिल रही है। फैक्ट्रीज मशीन इंपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो मैम जिंदगी में कुछ भी कर लो ना, कभी संतुष्टि मिलती ही नहीं है। कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है। ऐसा ही, दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। व्हाट्स दैट टर्म, कार्पे डीएम, आई गेस, शायद उसका मतलब यही है। दिस इज लाइफ। राइट। सो दिस इज लाइफ। अब देखो, एक्सटर्नल बोरोइंग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस। लास्ट हमारे पास है डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग। सो सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि इंडिया आईएमएफ के पास गया हाथ जोड़ते हुए। आईएमएफ पैसा फ्री में दे दो। लेकिन आईएमएफ पैसा फ्री में देता है क्या? आईएमएफ बोला लोन मिलेगा, लोन चाहिए, लोन मांगता तो ले जा, लेकिन कंडीशंस माननी होंगी। अब वही चीज है, फिर कंडीशंस मांगनी पड़ी, स्ट्रिंजेंट कंडीशंस, स्ट्रिक्ट कंडीशंस। जैसे कभी पापा से पैसे लेने जाओ, बचपन में पापा से पैसे लेने जाते थे, पापा से बोलते थे पापा 20,000 दे दो। पापा क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कंट्रोल करना, बजट बनाना, सेविंग्स करना। वैसे ही आईएमएफ ने कंडीशंस लगाई। ठीक है, चलो, बढ़िया है। खैर आगे देखते हैं हम लोग। इम्पैक्ट ऑफ दिस क्राइसिस, सबसे पहला है बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। राइट, कंट्री का फॉरेन इनकम वर्सेस फॉरेन पेमेंट्स। इसके बाद है ये इन्फ्लेशन, ऑयल एक्सपेंसिव है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव है, सब चीजें एक्सपेंसिव है, प्राइसेस इंक्रीज हो गए। इसके बाद है इंडस्ट्रियल स्टेग्नेशन, लाइक फैक्ट्रीज के पास कोई रॉ मटेरियल नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं, कोई प्रोडक्शन नहीं, ग्रोथ बहुत स्लो है। एक्चुअली ये कॉजेज हमने पढ़े हैं दैट लेड टू द इमीडिएट नीड फॉर चेंज इन 1991। और अब इसका इम्पैक्ट भी देख लिया हमने, इम्पैक्ट ऑफ द क्राइसिस। फिर इसके बाद है इन्वेस्टर्स ने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। इन्वेस्टर्स डर गए क्योंकि उनको लगा इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत अनस्टेबल है, पॉलिसी अनसर्टेन है, फॉरेन एक्सचेंज बहुत लो है। नोबडी वांटेड टू इन्वेस्ट यार, नोबडी वांटेड टू इन्वेस्ट। नाउ द बिग क्वेश्चन इज गवर्नमेंट क्या करे? रिफॉर्म्स लाए, बहुत जरूरी है। सबसे पहले गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, क्या ओल्ड सिस्टम को कंटिन्यू करें? अगर ओल्ड सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या नया सिस्टम लेके आए, इकोनॉमी चेंज करे? जी हाँ, ऑफ कोर्स, चूज करो, नया सिस्टम लेके आओ। 1991 का रिफॉर्म पैकेज आपको सिर्फ 4 वर्ड्स में याद करना है, एलपीजी प्लस स्टेबलाइजेशन। एल क्या है? लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट का कंट्रोल्स कम करना। पी क्या है?
प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को ढील देना। गवर्नमेंट कंपनी ने प्राइवेट ओनरशिप पे ध्यान दिया। नाउ प्राइवेट कंपनीज जनरली प्रॉफिट कॉन्शियस होती है, कंपटीशन फेस करती है, एफिशिएंसी इंप्रूव करती है। जी क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ओपन अप हो यार, ओपन अप। इंडिया ओपन्स टू द वर्ल्ड। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, नॉलेज सब एक्सचेंज करेगा इंडिया। ठीक है। इंडिया ने जब ओपन किया अपने आप को, ओपन अप किया, आई मीन ग्लोबलाइजेशन किया, मैकडोनल्ड्स इंडिया आया, सैमसंग आया, ह्यूंडई आई, फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करने लगी इंडिया में। उसके बाद है स्टेबलाइजेशन। अब स्टेबलाइजेशन होता है, आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो गई, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लाइक पेशेंट आईसीयू में है, डॉक्टर पहले बीपी कंट्रोल करेगा, राइट, उसको स्टेबलाइज बनाएगा। बाद में डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल इन चीजों को चेंज करने की बात की जाएगी। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। ये रहा द होल पैकेज ऑफ 1991, जो अभी अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, पूरा पूरा पैकेज जो आप लोग देख सकते हो। अब बच्चों बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। ध्यान रखें अपना। हैप्पी लर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, हैप्पी लर्निंग। टेक गुड केयर ऑफ यू, स्टे हाइड्रेटेड, और मम्मी पापा को परेशान मत करो यार। यही सीख जो मैं देना चाहती हूँ आप लोगों को एट द एंड ऑफ द वीडियो।